हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली गौराय और आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे मैंने मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है पहले वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है, तो आज हम लोग बात करेंगे मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो ये सब मैंने पहले डिस्कस किया था कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो पी प्लांट के ऊपर किया था और उन्होंने क्या था, ऑपोजिट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर डाइहाइब्रिड मीन्स क्या, टू पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर, मतलब टू पेयर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे और दे आर ऑल्सो ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर वर्ड, फर्स्ट पेयर इज राउंड एंड येलो। ठीक है, राउंड एंड येलो, एंड सेकेंड वन इज ग्रीन एंड रिंकल। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए देयर आर टू एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, टू एलिमेंट्स जिम्मेवार होते हैं। तो यहाँ पर राउंड कैरेक्टर के लिए कैपिटल आर एंड येलो कैरेक्टर के लिए कैपिटल वाई को हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ग्रीन कैरेक्टर के लिए स्मॉल आर एंड रिंकल कैरेक्टर के लिए स्मॉल वाई को डिनोट किए हुए हैं। तो क्योंकि ये दोनों एक जैसे एलिल्स हैं, so that's why they are homozygous in nature। ठीक है, ये लोग homozygous in condition है और एक जैसे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये है डोमिनेंट, they are dominant and it is recessive, this is dominant character and this is recessive character। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया था यहाँ पर क्या किया था कि होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाए थे। ठीक है, तो उसके बाद F1 जेनरेशन में जो रिजल्ट आया, उन लोगों के बीच में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉसिंग करवाया गया था। उसके बाद F2 जेनरेशन में रिजल्ट को देखा गया था। तो पहले उन्हीं का प्रोसेस देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जेनरेशन ऑफ क्रॉसिंग हम लोग यहाँ पर करवाएंगे। तो फर्स्ट में क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई दैट इज राउंड येलो। तो क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस किसके साथ होगा, इसका क्रॉस हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब बात है कि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ एलिन रहता है, लेकिन जब वो नेक्स्ट जेनरेशन में ट्रांसमिट करता है तो हर एक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वो एक पेयर में से कोई एक ही एलिन ट्रांसफर होता है। हर एक जीव में, हर एक ऑफस्प्रिंग में वन पेयर में किसी एक को जाएगा, कोई एक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो दो आर में क्या होगा, दो कैपिटल आर में कोई एक कैपिटल आर जो है वो नीचे जाएगा नेक्स्ट जेनरेशन में किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में। ठीक उसी तरह से दो कैपिटल वाई में से कोई एक कैपिटल वाई जो है वो नेक्स्ट जेनरेशन में ट्रांसफर करेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, दो कैपिटल स्मॉल आर में एक स्मॉल आर नीचे जाएगा, नेक्स्ट जेनरेशन में ट्रांसफर करेगा किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में, और दो स्मॉल वाई में कोई एक स्मॉल वाई नेक्स्ट जेनरेशन में ट्रांसमिट करेगा कोई एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में। तो क्या होगा, ये सारे मिला के जो ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हो जाएगा F1 जेनरेशन का ऑफस्प्रिंग। तो इसी तरह से क्या होगा, सारे जो यहाँ पर जो सारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों ही कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, यहाँ भी दोनों स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई है, तो यहाँ F1 जेनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर ऑल द सेम। F1 जेनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग ठीक इसी तरह बनेंगे। ठीक है, यही सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन का। अब हम लोगों को क्या करना है, F2 जेनरेशन निकालना है। तो F2 जेनरेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेम तरह का दो ऑफस्प्रिंग का क्रॉसिंग कराएंगे। तो सेम तरह का दो ऑफस्प्रिंग का यहाँ पर हम लोग, ठीक है, इस तरह का बनाएंगे। अब बात यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कितने तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर कितने तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये हम लोग देखेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट में इनका हम लोग क्या करेंगे, इसका किस तरह से करेंगे, पहले कैपिटल आर को कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से अलग अलग से लिखेंगे, और स्मॉल आर को भी ठीक उसी तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ अलग अलग से लिखेंगे। देखो किस तरह से, पहले मैंने कैपिटल आर लिख दिया जो पॉसिबल हो सकता है। कैपिटल आर किसके साथ कर सकता है, एक बार कैपिटल वाई से, एक बार स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल आर एक बार किसके साथ ऐड हो जाएगा, कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, और
कैपिटल आर एक बार स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। क्लियर? ठीक उसी तरह से अब बचा कौन? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो है वो एक बार कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक उसी तरह से स्मॉल आर जो है एक बार स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। क्लियर? ये सारे जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है ये यहां से पॉसिबल है। ये जो एक ऑफस्प्रिंग है इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। इतने सारे कॉम्बिनेशन के साथ वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। सेम यहाँ पर भी होगा क्योंकि ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक कॉम्बिनेशन दोनों का सेम है, तो यहाँ का भी क्या होगा? जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम ही होगा। ठीक है, मतलब क्या? एक बार जो कैपिटल आर है ये कॉम्बिनेशन बनाएगा कैपिटल वाई के साथ। ठीक उसी तरह से एक बार कैपिटल आर कॉम्बिनेशन बनाएगा स्मॉल वाई के साथ। ऑपोजिट वे में स्मॉल वाई, नेक्स्ट में क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर एक बार कॉम्बिनेशन बनाएगा कैपिटल आर वाई के साथ और एक बार कॉम्बिनेशन बनाएगा स्मॉल वाई के साथ। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से ये चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक उसी तरह इस ऑफस्प्रिंग से ये चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन लोगों में क्रॉस ब्रीडिंग हो, इन लोगों में मतलब कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। यहाँ जितने भी हैं ये लोग हर एक बार अलग अलग वे में इन लोगों के साथ कंबाइंड हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या क्रॉसिंग नहीं करेंगे। क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए इसको हम लोग किसके जरिए दर्शाएंगे? इसको हम लोग दर्शाने के लिए हम लोग यूज करेंगे पनेट स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग पनेट स्क्वायर में सेट करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ये रिजल्ट था F1 जनरेशन का। यहाँ पर क्या है? क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है और कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर है और हर एक ऑफस्प्रिंग में दोनों ही प्रेजेंट है, तो इसका फेनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर की वजह से हो जाएगा राउंड और कैपिटल वाई की वजह से हो जाएगा येलो। ठीक है, राउंड एंड येलो। ठीक है, अब दोनों इसका हम लोग देखते हैं कि पनेट स्क्वायर में इसका रिजल्ट क्या आता है। तो पहले पनेट स्क्वायर को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, दिस इज पन्नेट स्क्वायर। दिस इज पनेट स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये चारों कैरेक्टर जो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग से आ रहा है, जो सेकेंड ऑफ स्प्रिंग से, इन चारों को सेट करेंगे। तो पहले क्या है? अगर मैं इधर से लिखूं तो एक को हम लोग मेल दर्शाते हैं और एक को फीमेल। तो पहला कैरेक्टर हमारा क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकेंड है कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड वन इज स्मॉल आर कैपिटल वाई। फोर्थ वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही था, यही पर है। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, देख लीजिए। सेम कैरेक्टर जो यहाँ चारों है, ये चारों कैरेक्टर को मैंने एक साइड में लिखा और नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग का जो नेक्स्ट चार कैरेक्टर है इसको हम लोग क्या करेंगे? अदर साइड में लिखेंगे। ठीक वही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। डन? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ये क्लियर है? अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स कैसे कैसे होंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले ही देखे थे, जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? जो इधर है और जो इधर है, ये ऑफस्प्रिंग्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है। ये होगा जेनेटिक कॉम्बिनेशन। सेकेंड में क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड वन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फोर्थ वन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही होगा। आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, कि क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा। ठीक है, डन। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, डन। ये हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशंस है, मतलब यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स बनेंगे, 16 नंबर्स ऑफ प्लांट्स बनेंगे और हर एक का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है उसके हिसाब से उनका फेनोटाइपिक कैरेक्टर जो है, मतलब वो बाहर से दिखेंगे कैसे, ये हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो बाहर से ये लोग कैसे देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन, कैपिटल आर जहां पर है और कैपिटल वाई जहां पर प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा राउंड एंड येलो ही होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो क्या होगा, राउंड एंड येलो। सेकेंड में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो। थर्ड वन में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो। ठीक है, ठीक उसी तरह फोर्थ में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो। डन, इतना दूर डन। ठीक उसी तरह इस सीरीज में भी सारे जो है, सारे में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है, तो दे आर ऑल राउंड एंड येलो इन कलर। तो हर एक का फेनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा। इसके अलावा भी और कहां पर होगा, और यहाँ पर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो, एंड कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो। इतना सारा प्लांट्स, 9 नंबर ऑफ प्लांट्स, 16 में 9 प्लांट्स जो है वो लोग राउंड एंड येलो इन नेचर होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, जहां पर दोनों कैपिटल आर है तो दे आर राउंड, बट क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। ठीक उसी तरह से यहां भी होगा, एक कैपिटल आर है दोनों स्मॉल वाई है तो राउंड एंड ग्रीन। उसी तरह यहां पर भी हो जाएगा, एक कैपिटल आर है दोनों स्मॉल वाई है, राउंड एंड ग्रीन। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा हमारा, एक ये कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या है, स्मॉल आर है, तो राउंड की जगह पे क्या हो जाएगा, राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर था, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंकल्ड, है ना, एंड ग्रीन। रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, ग्रीन, और इधर राउंड का रिसेसिव में क्या था, रिंकल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा रिंकल्ड, एंड वाई है तो येलो ही होगा, यहाँ पर ग्रीन नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी दोनों स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई होने की वजह से ग्रीन, यहाँ पर भी सेम होगा, दोनों स्मॉल आर है रिंकल्ड, एंड एक कैपिटल वाई है तो सॉरी येलो, है ना, इतना होगा। तो अब लास्ट वन, ये जो लास्ट वन बचा हुआ है वो है ये, तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें सारे जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, सारे मतलब दोनों आर भी स्मॉल आर है और दोनों वाई भी स्मॉल वाई है, तो एकमात्र ये जो प्लांट है वो इसमें क्या होगा, होमोजाइगस एंड रिसेसिव होगा, दैट मीन्स क्या, रिंकल्ड एंड ग्रीन। डन। तो ये था हमारा पनेट स्क्वायर, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सारा 16 प्लांट में ये कौन से जेनरेशन का प्लांट है, दे आर F2 जनरेशन प्लांट। डन। ये था F1 जनरेशन प्लांट, द ऑल आर राउंड एंड येलो इन नेचर, बट देयर इज F2 जनरेशन प्लांट। यहाँ पर कितने तरह के प्लांट है, 4 तरह के, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंग राउंड कहा गया, wrinkled and yellow and wrinkle and green, 4 types of plants are there। कितने plants है टोटल, 16 plants है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इक्वेशन है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले राउंड येलो इज टू, नेक्स्ट कैरेक्टर व्हाट इज, राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन is to wrinkle and yellow, wrinkle yellow is to last one, wrinkled and green।
ठीक है, तो ये कैसे होगा? राउंड एंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 राउंड एंड येलो प्लांट है। तो इक्वल्स टू 9 is to round and green, 1 2 3, only 3. So 9 is to 3 is to wrinkled and yellow, 1 2 3, only 3. 9 is to 3 is to 3 is to wrinkled green, only 1 1. So this is the phenotypic character, this is the phenotypic character of F2 generation, phenotypic character of F2 generation। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? यही क्वेश्चन आता है या इसको कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि यू कैन शो या एक्सप्लेन how the F2 generation, the combination between 4 types of plants are 9 is to 3 is to 3 is to 1, explain it और show it। तो ये दिखाने के लिए बोला जाता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है कि दिखाइए कि ये 9:3:3:1 पे आता है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, ये था हमारा मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस का टोटल एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।